गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कल का सेशन कैसा लगा था आप लोगों को? नोट्स वगैरह बना लिए हैं ना? यदि नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा, और यदि अभी भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना लीजिए। हाँ, नहीं तो बाद में एक ही साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लिखने के लिए दिक्कत हो जाएगी। लाइव क्लास में ही रहिए। और एनसीईआरटी का 2 एग्जाम्पल कल आपको बताए थे, आ जाइए। हम लोग एनसीईआरटी का और जो रेस्ट है उसको बनाते हैं, फिर एक्सरसाइज बनाएंगे और फिर अदर बुक से आपको बताएंगे। एग्जाम्पल 3 देखिए क्या है। एग्जाम्पल 3, सॉल्व 4x + 3 लेस देन 6x + 7, और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। याद रहे कि जब कभी भी ऐसा लिखा रहे और x के बारे में नहीं बताए कि ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, तो आपको x को रियल नंबर लेना है, यानी कि वास्तविक संख्या आपको लेना है। समझे? यदि कुछ नहीं लिखा रहे तो x आप वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर ही लीजिएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 4x + 3 लेस देन 6x + 7, तो x वाले को एक तरफ कर लीजिए और बिना x वाले को एक तरफ, यानी कि इसको आप क्या लिखिएगा, 4x - 6x इस तरफ आएगा तो माइनस हो गया, 7 और 3 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा -3। क्या मिला? तो -2x लेस देन 4, यानी कि -x लेस देन 4, 2 से आप भाग दे दीजिए। भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि -x लेस देन आपका हो गया 2। और अब क्या कीजिए कि x को आपको लाना है प्लस में, तो x प्लस में लाने के लिए दोनों तरफ आप माइनस से गुना कर दीजिएगा, तो x और ये आपका -2 हो जाएगा। लेकिन इनइक्वलिटी में, असमीकाय में, जब आप माइनस से गुना कीजिएगा तो चिन्ह बदल जाता है। अभी यहां पर -x आपका 2 से छोटा था, लेकिन यदि माइनस से गुना कीजिएगा तो ये चिन्ह आपका बदल जाएगा। समझिए? यानी कि x ग्रेटर देन हो जाएगा -2 से। x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन -2। और इस चीज को ऐसा कीजिए कि आप रियल नंबर पे दिखा दीजिए, रियल लाइन पे। प्लस इंफिनिटी, -इंफिनिटी, यहां पर कहीं आप -2 ले लीजिए, और x देखिएगा -2 से बड़ा है तो आपको राइट साइड जाना है, दाएं तरफ, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे गोल बना दीजिए। और बड़ा में कहा जाइएगा, तो बड़ा में जहां आपकी इच्छा है वहां तक जा सकते हैं, यानी कि आपको इंफिनिटी के पास आना पड़ेगा। और यही आपका हो गया सोल्यूशन। कहने का मतलब है x बिलोंग्स टू -2 से प्लस इंफिनिटी। तो इंफिनिटी को प्लस में लिखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप प्लस दे, सिर्फ इंफिनिटी लिखिएगा तो काम चल जाएगा।
और चूंकि यहाँ पे बराबर नहीं था, यहाँ पे डार्क नहीं किए थे, इसीलिए आपको छोटी ब्रैकेट ही देना पड़ेगा -2 पे, और इन्फिनिटी पे हमेशा आपका छोटी ब्रैकेट ही होगा, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी रहे या माइनस इन्फिनिटी, वो तो शामिल होता नहीं है ना। कहने का मतलब है कि x का मान -2 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और यही आपका हो गया सॉल्यूशन, यानी कि यही आपका हो गया हल। समझ गए? बहुत आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए ठीक है, नहीं होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग लिखते भी जाइएगा मेरे साथ साथ, हाँ, क्योंकि आपको सफिशिएंट टाइम भी दे रहे हैं लिखने के लिए। स्लो मोशन में आपको पढ़ा रहे हैं, हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो लिखते भी आपको जाना है। एग्जाम्पल 4 देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल 4, सॉल्व 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल टू x/6 -5 है, और इसको सॉल्व करना है। तो क्या कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या है, 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल टू x/6 -5 है। इस तरफ आप एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल टू 6 एलसीएम हो गया, तो x - 6 5 कितना हो गया, तो 6 5 आपका हो गया 30। समझ गए? 6 5 क्या हो गया, तो 6 5 30। अब आप कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपका, 6 5 - 2x लेस देन इक्वल टू 3 x - 30, यानी कि 30 हो गया। देखिए गुना कीजिए तो 6 5 30 घटाओ 6 दूनी 12x लेस देन इक्वल टू 3x घटाओ 3 तिहाई 90, यानी कि माइनस आपका हो गया 90। अब x वाले को एक तरफ कीजिए और y वाले को आप, y या कांस्टेंट है ना, y तो है नहीं, तो y वाले को छोड़कर जो बचता है, यानी कि कांस्टेंट को आप एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि इसमें y तो है ही नहीं, ये एक वेरिएबल में, एक चर में। तो क्या हो जाएगा, -12x इधर आएगा तो -3x लेस देन इक्वल टू -90, और 30 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा -30। कहने का मतलब -12 - 3 -15x लेस देन इक्वल टू 90 और 30, तो 100 हो गया 20। क्या हो गया, तो 120। यदि ये बराबर का चिन्ह रहता तो हम लोग दोनों तरफ माइनस से गुना कर देते, लेकिन ये बराबर नहीं, इनइक्वालिटी का साइन है, इसीलिए इसमें आप दोनों तरफ काटिएगा नहीं, इसमें आप माइनस से गुना कीजिएगा और ये वाला चिन्ह आपका बदल जाएगा। इनइक्वालिटी में जब आप माइनस से गुना करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 120, लिख दीजिए, माइनस से गुना करने पर, इंग्लिश में मल्टीप्लाइड बाय माइनस। अब x का मान निकाल लीजिए, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120 बाय 15, 15 अठे 20 से। कहने का मतलब है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 8, x आपका 8 से बड़ा अथवा बराबर है। इसको आप पहले रियल लाइन पे दिखाइए, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहां पर कहीं 8 है,
क्योंकि यहाँ पे बराबर का साइन है इसीलिए डार्क कर दीजिए, और x का मान 8 से बड़ा है। x यदि बड़ा है तो आपको दाएं तरफ राइट साइड जाना है। तो राइट साइड कहां तक जाइएगा? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी कभी भी आपका शामिल नहीं होता है। कहने का मतलब x बिलोंग्स टू क्या है, यहां पर 8 है और यहां पर इन्फिनिटी है, तो 8 इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन देखिए 8 के ऊपर डार्क किया हुआ है, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, इसीलिए यहां बड़ी ब्रैकेट दीजिएगा और इन्फिनिटी में आपका हो जाएगा छोटी ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट का मतलब आपका वो अंक, वो डिजिट शामिल है, यानी कि 8 शामिल है। छोटी ब्रैकेट दिए यानी कि इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी एक सिंबल है, न कि आपका कोई एक रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? यही क्या हो गया? तो आपका हो गया आंसर। ठीक है, फटाफट आप नोट करते जाइए। नोट करने में आपको सोचना नहीं है, लिखते जाइएगा आप लोग, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा आप लोग। ठीक है बाबू, आपको मेरे साथ साथ लिखते ही जाना है। ये हो गया है तो मैं मिटा देता हूं। पहले क्वेश्चन लिखता हूं फिर मैं पूरा मिटाऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 15 क्या कहता है। solve 7x plus 3 less than 5x plus 9। और भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लिखा हुआ है should the graph of the solution on number line यानी कि सॉल्यूशन को हम लोगों को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो नंबर लाइन पे तो हम बार बार दिखाते ही नहीं, ऐसा नहीं कि कोई नया चीज दे दिया है। भले क्वेश्चन में नहीं कहता है लेकिन मैं नंबर लाइन पे दिखा देता हूं। इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी समझ बढ़ेगी। हाँ। चलिए इसको मिटाता हूं बाबू। आप लोग बुक रखिएगा, समझे? जिसको हिंदी में पढ़ना है हिंदी का बुक, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश वाला बुक रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को बार बार हिंदी और इंग्लिश लिखने में थोड़ा सा परेशानी होती है। मैं भले लिखूंगा इंग्लिश में, लेकिन सवाल बनाने वक्त मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यूज करूंगा। समझ गए? क्वेश्चन तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी में लिखने में थोड़ा सा टफ है, दोनों भाषा टाइम लग जाता है ज्यादा, इसीलिए बुक से आप हिंदी में लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए आपका क्या है।
दिया हुआ है 7 + 3 लेस देन 5x + 9। तो x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ कर लीजिए, यानी कि 7x 5x इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, लेस देन 9 और 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, यानी कि -3। तो देखिए 7x से 5x गया 2x, 7 से 5 गया 2 और 9 से 3 गया आपका हो गया 6, यानी कि 6। और इस तरफ 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि x लेस देन 6/2 कितना बार में कटेगा 3 बार में, यानी कि x लेस देन आपका हो गया 3। समझ गए, x लेस देन 3। नंबर लाइन पे दिखा दीजिए, +∞, -∞, यहां पर कहीं 3 है, देखिए बराबर का सिंबल नहीं है, इसीलिए यहां पर गोल बना दीजिए। और x का मान 3 से छोटा है, छोटा का मतलब बाएं तरफ लेफ्ट साइड आपको आना है, तो लेफ्ट साइड कहां तक आइएगा इन्फिनिटी तक। बस यही आपका नंबर लाइन पे हो गया। कहने का मतलब है x बिलोंग्स टू -∞, -3। चूंकि 3 के पास बराबर नहीं था, या यूं कहें कि 3 के ऊपर डार्क नहीं किए थे, इसीलिए बड़की ब्रैकेट नहीं हुआ, और यही आपका हो गया आंसर। समझे, यही आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बोलिए, नहीं है तो आप लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ। हाँ, आपको मेरे साथ साथ लिखते जाना। ये भी वही क्या होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एग्जाम्पल 6। solve 3x - 4/2 greater than equal to x + 1/4 - 1। और भी है, show the graph of the solution on नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोगों को दिखाना है, तो नंबर लाइन पे तो हर बार आपको दिखाते हैं, बिल्कुल ही कोई नया चीज नहीं है हम लोगों के लिए। समझ गया, कोई भी नया चीज हम लोगों के लिए ये नहीं। सॉल्व कीजिए, देखिए क्या दिया हुआ है, 3x - 4/2 greater than equal to x + 1/4
-1। ठीक है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसको क्या किए, लिख दिए। पहले दोनों तरफ बटे में है ना, एलसीएम ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, 3x - 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एलसीएम। यहां पर तो x + 1 हो गया, और इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -4। नहीं, इस एक को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -4। तो आप कोना कोनी गुना कर लीजिए। 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 है, इस तरफ आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2 भाग में था, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। और x - 4 + 1 आपका हो गया -3। समझे, -4 + 1 कितना हो गया, तो -3। गुना कर दीजिए तो 4 × 3 = 12x -4 × 4 = 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 3 × 6। 2x माइनस कितना हो गया, 6। x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ। 12x 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका -6 और -16 जब उस तरफ जाएगा तो आपका हो जाएगा +16। क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा +16। यानी कि क्या मिल गया, 10x ग्रेटर देन इक्वल टू, 16 से 6 गया तो 16 से 6 गया आपका कितना हो गया, आपका हो गया 10 ना, भाग दे दीजिए। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और ये 10 आपका गुना में है तो भाग में हो जाएगा, 10/10 कट के 1, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका हो गया 1। समझे, x आपका 1 से बड़ा अथवा बराबर हो गया। आप एक रियल लाइन खींचिए, +∞ -∞, 1 है तो 1 दे दीजिए। देखिए यहाँ पे बराबर का भी चिन्ह है, आपको डार्क कर देना है, डार्क कर दिए। और x का मान 1 से बड़ा है तो दाएं तरफ, यानी कि राइट साइड में आना, और इन्फिनिटी पे कभी भी डार्क नहीं करते हैं। समझ गए, तो कहने का मतलब है x बिलोंग्स टू 1 ∞, लेकिन 1 पे देखिए डार्क है, या कहिएगा बराबर है, इसका मतलब बड़की ब्रैकेट हो जाएगा। और इन्फिनिटी पे आपका छोटकी ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होता है। या यू कहें कि इन्फिनिटी के ऊपर देखिए हम गोल जैसा बनाए हैं, डार्क नहीं किए हैं, और यही आपका हो गया आंसर। यानी कि x का मान 1 अथवा उससे बड़ा है, कहां तक, तो इन्फिनाइट तक। हालांकि इन्फिनाइट कभी भी शामिल नहीं होता है। ठीक है, फटाफट बताइए, कोई दिक्कत परेशानी है समझने में तो नहीं है? तो अब देखिए 2 भाषा वाला क्वेश्चन है, अब मैं इसको बताता हूं। 2 लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको मैं बता रहा हूं। इसको आप लिख लिए होंगे बाबू। लिखते रहिए आप लोग, लाइन में ही लिखना है, क्योंकि जैसे आपका क्लास फिनिश होगा, खत्म होगा, मैं वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा, इसलिए आपको लाइन में ही लिखना है।
तो प्राइवेट वीडियो हो जाएगा तो दिखेगा भी नहीं, उड़ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 7। The marks obtained by a student of class 11 in first and second terminal examination are 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. यही क्वेश्चन है। देखिए बाबू, आपको लिख लेना है इस चीज को। यदि आप हिंदी मीडियम में हैं तो मैं यही कहूंगा कि चूंकि मैं एनसीईआरटी से बता रहा हूं, आप एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए हिंदी में, या यदि अभी आप बुक नहीं खरीद सकते हैं तो मोबाइल से आप ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी के ऐप्स आता है, बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहता है। तो आपको जिसमें आपको चाहिए, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, यदि हिंदी वाले हैं तो हिंदी में डाउनलोड कीजिएगा। और ये क्वेश्चन मैं यदि इंग्लिश में लिखा हूं, आपको बुक से हिंदी में लिख लेना है, समझे? बुक से आपको क्या करना है, हिंदी में लिख लेना है। इसको उतार लिए होंगे, आपको बहुत टाइम दिए, मैं इधर लिख रहा था, तब तक आप लोग इधर लिख रहे थे, मैं देख रहा था कि आप लोग लिखे हैं, परेशानी नहीं हुई होगी। तो आइए इसको मिटाते हैं। लिख लिए है ना? लिख लिए हैं तो बाबू? लिख लिए हैं? चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है। कहता है कि 11वीं कक्षा का एक विद्यार्थी है, क्लास 11 का एक स्टूडेंट है,
तो अभी तक 2 टेस्ट हुआ है, 2 एग्जाम, पहला और दूसरा एग्जाम में। पहला एग्जाम में उसको कितना नंबर मिलता है, तो पहले एग्जाम में उसको मिलता है कितना 62, और दूसरे में उसको कितना आता है, उसको आता है 48। समझे? पहले एग्जाम में कितना आया, तो 62 नंबर, दूसरे एग्जाम में आया 48 यानी कि 48 नंबर। और अब होना है तीसरा एग्जाम, समझ गए? अब उस तीसरे एग्जाम में उसको कितना नंबर आए, समझ गए? तीसरे एग्जाम में वो कितना नंबर लाए, ताकि तीनों एग्जाम का मिलाकर उसको एवरेज यानी कि औसत कम से कम कितना नंबर हो जाए, तो 60 नंबर। कम से कम उसकी औसत क्या हो जाए, तो उसकी औसत हो जाए 60 नंबर, 60 नंबर। क्या बोले, फिर से बताते हैं। 3 एग्जाम हुआ है, 3 एग्जाम हुआ है, इस तरह से देखिए। 3 एग्जाम हुआ है, फर्स्ट एग्जाम हुआ, सेकेंड एग्जाम हुआ और थर्ड एग्जाम हुआ। फर्स्ट एग्जाम में इसको 62 मार्क्स आया है, सेकेंड एग्जाम में 48 आया है। अब तीसरा एग्जाम में वो कितना नंबर लाएगा, ताकि कुल मिलाकर जो औसत है, एवरेज है, वो आपका 60 या 60 से ज्यादा नंबर हो जाए। समझ गए? यहां पर लिख लीजिए मार्क्स। तो तीसरा एग्जाम में उसको क्या हो, 60 या 60 से ज्यादा नंबर आए। मान लीजिए कि तीसरा एग्जाम में उसको एक्स नंबर आता है। समझ गए? कितना आता है, एक्स नंबर। इस तीनों का एवरेज कैसे निकालिएगा, औसत निकालने का क्या तरीका है? औसत निकालने का तरीका है, जितना है उसको जोड़ दीजिए और उतना नंबर से भाग दे दीजिए। जैसे 3 नंबर है, यहाँ पर 3 बार एग्जाम होता है तो 3 से भाग दे दीजिएगा। 4 बार एग्जाम होता है तो 4 से भाग दे देते हैं हम। तो सबको जोड़कर क्या कीजिएगा, आपको 3 से भाग दे देना है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 62 जोड़ 48 जोड़ x और 3 से भाग दे दीजिए। समझ गए? 3 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। अच्छा, बात है कि इधर कुल औसत कितना आ रहा है, औसत 60 या 60 से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि ये वाला चीज जो है 60 या 60 से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि 60 या 60 से ज्यादा, ये वाला सिंबल बता रहा है कि 60 से ज्यादा, और ये सिंबल बता रहा है कि 60 के बराबर, यानी कि 60 या 60 से ज्यादा हो गया। समझ गए? फिर से सुनिएगा, ये औसत एवरेज 60 से ज्यादा आना चाहिए था, या 60 के बराबर भी आना चाहिए था, ज्यादा या बराबर। तो ये सिंबल बताता है कि ज्यादा आना चाहिए, और ये वाला सिंबल बताता है कि आपका बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों चीज इसमें इंक्लूड है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका काम खत्म। कैसे सॉल्व कीजिएगा बाबू, 8 2 10, 6 4 10, 10 1 11 जोड़ x बटे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। कोना कोनी गुना कर दीजिए, ये 3 इस तरफ आ जाएगा तो गुना में होगा। 6 3 18 यानी कि 180 हो गया। समझ गए? 6 3 18 यानी कि आपका 180। x निकालना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। 110 उधर जाएगा तो माइनस 110 हो गया। समझ गए? क्या हो गया, तो माइनस 110, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 से आपका 110 गया 70। कहने का मतलब है कि तीसरा एग्जाम में उसको 70 नंबर या 70 से ज्यादा आना चाहिए, तब एवरेज 60 या 60 से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा अतः
ठीक है, कितना, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन में कितना आना चाहिए नंबर। अतः वार्षिक परीक्षा में उसे कम से कम 70 अंक आने चाहिए। इंग्लिश में क्या लिखिएगा, सो ही शुड गेट एट लीस्ट 60 मार्क्स, 60 नहीं बल्कि 70 मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन में, वार्षिक एग्जाम में उसको कम से कम 70 नंबर आना चाहिए। ठीक है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, लाइव क्लास है, मैं आपको बता दूंगा। अभी कोई समस्या है तो फटाफट चैट करके पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको नोट कीजिए। हाँ, 2 मिनट का टाइम है, नोट कीजिए आप इसको। चलिए ठीक है, मैं मिटाता हूं क्वेश्चन। देखिए, मैं चूंकि सारा एग्जाम्पल बता रहा हूं बाबू, तो एक्सरसाइज का बहुत सारा सवाल आप ही से बन जाएगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे? क्योंकि एग्जाम्पल में सारा बता रहा हूं, तो एक्सरसाइज का बहुत सारा क्वेश्चन आप ही से बन जाएगा। मैं बता दूंगा तो कौन सा क्वेश्चन किसके आधार पर बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो एग्जाम्पल 8, और यही आपका लास्ट एग्जाम्पल भी है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 8 क्या कहता है। Find all pairs of consecutive
कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर और नेचुरल numbers both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40. Their sum is less than 40. आइए इसका मैं लिख देता हूं हिंदी में। या हिंदी आप लिख ही लीजिएगा क्या, हिंदी जो है आप लिख लीजिए हिंदी वाले बुक से। हिंदी लिखने में समय खराब हो जाता है, आप लोग हिंदी वाले बुक से हिंदी को लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरफ लिख लिया आप लोग को मिटा दूं मैं। क्या कहता है सुनिए, कहता है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब हो गया विषम प्राकृत संख्या, ठीक है। कंसेक्यूटिव का मतलब हो गया क्रमागत। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है क्या कि चलिए आप लोग बोले तो मैं हिंदी भी लिख दिए, आप लोग का बार बार मैसेज आ रहा था सर हिंदी भी लिख दीजिए, चलिए ठीक है मैं हिंदी भी लिख दिया। क्या कहता है कि क्रमागत विषम संख्याओं का ऐसा युग्म निकाले बड़ा हो तथा उनका योग 40 से कम। देखिए इस चीज को कैसे बनाना है, तो आइए मैं आपको बताता हूं, मैं समझाता हूं। देखिए एक आपका यहां पर है विषम संख्या, समझिए विषम संख्या को आप क्या ले लिए x, तो अगला विषम संख्या क्या होगा x। यदि पहला विषम संख्या है तो अगला विषम संख्या अगला ऑड नंबर क्या होगा, कहेगा सर ये तो x प्लस 1 हो जाएगा। मैं बोलूंगा नहीं बाबू x प्लस 1 नहीं होगा, क्योंकि x प्लस 1 तो आपका सम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसको आप यदि 1 लिए हैं, अगला विषम आपका कितना हो जाएगा 2 या 3, 2 तो सम हो जाएगा। विषम लेना है यानी कि आपको 2 नहीं बल्कि कितना लेना पड़ेगा 3। तो 1 और 3 के बीच का अंतर कितना हो गया 2 हो गया ना,
1 और 3 के बीच का अंतर 2 हो गया। तो x प्लस 1 नहीं बल्कि आपको क्या लेना है, x प्लस 2 लेना है। समझ गए, x प्लस 2। और ये दोनों ही भाई साहब, ये दोनों ही 10 से बड़ा है, यानी कि 10 को आप क्या लिखिएगा, 10 से बड़ा है, यानी कि 10 के ये दोनों आपका दाएं तरफ होना चाहिए। तो 10 के दोनों आपका दाएं तरफ हो गया है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कीजिएगा कि x इज ग्रेटर देन 10। x आपका 10 से क्या है, तो x आपका 10 से बड़ा है। और भी क्या कहता है कि उनका योगफल 40 से कम है। एंड योगफल यानी कि दोनों को जोड़ दीजिएगा, x प्लस 2 दोनों को जोड़ दीजिए। और ये दोनों ही आपका क्या है, ये दोनों ही आपका 40 से कम है। समझिए, दोनों का जोड़ आपका 40 से क्या है, कम। इसको सॉल्व कीजिए तो x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस 2 लेस देन 40। 2x इस 2 को उस तरफ लेके चले जाइए, यानी कि 2x लेस देन कितना हो गया, तो लेस देन आपका हो गया 38, यानी कि 38। 2 से भाग दे दीजिए, x लेस देन 38/2 19 बार में कटेगा, यानी कि x इज लेस देन 19। x का मान 19 से क्या हो गया, तो छोटा। आप क्या देखें, दैट इज यहां से आप देख रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 10, और यहां से देख रहे हैं कि x आपका 19 से छोटा है। समझिए, यहां आप देख रहे हैं कि x 10 से बड़ा है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि x आपका 19 से छोटा है। यानी कि x का मान तब क्या क्या हो सकता है, 10 से बड़ा तो 11। हम लोगों को विषम संख्या लेना है। ये आपका क्या है, ये आपका है ऑड नंबर, ये क्या है, विषम संख्या। एक बार मैं इंग्लिश में लिख दिया और एक बार हिंदी, ताकि आपको दोनों ही भाषा समझ में आए। तो आपको x का मान क्या क्या मिलेगा, x आपका 10 से बड़ा यानी कि 11 हो सकता है, 12 नहीं होगा क्योंकि 12 सम हो जाएगा, इवन हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, लेकिन 19 नहीं होगा। अब बोलेगा सर 19 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 19 से छोटा है ना, इसलिए 19 आपका नहीं हो सकता है। क्या लिखिएगा, सो x में भी क्या क्या, 11, 13, 15, 17। क्या लिखिएगा, अतः x का मान 11, 13, 15, 17 हो सकता है। समझ गए, इतना हो सकता है। तो आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था पेयर्स। समझ गए, क्या पूछ रहा था, ऑल पेयर्स। लिखिएगा देयरफॉर ऑल पेयर्स आर, यानी कि अतः कुल युग्म। समझ गए, क्या लिखिएगा, कुल युग्म क्या क्या होगा, जब x 11, यदि x का मान 11 और 2 मिलकर कितना हो गया, 13, यानी कि अगला आपका विषम संख्या हो जाएगा 13। यदि x 13 लीजिएगा, अगला विषम संख्या कितना हो जाएगा, 13 और 2 15, यानी कि अगला विषम संख्या आपका हो गया 15। यदि x आप 15 लीजिएगा तब क्या होगा, तो 15 2 17, अगला विषम संख्या आपका हो जाएगा 17। और यदि 17 लीजिएगा तब क्या होगा, 17 लीजिएगा तब क्या होगा, 17 2 19, यानी कि अगला विषम संख्या आपका हो जाएगा 19। और यही आपका हो गया आंसर। यानी कि युग में पूछ रहा था ना, पेयर पूछ रहा था, पेयर का मतलब 2 होता है, तो या तो 11 13 होगा, या फिर 13 15 होगा,
या फिर 15-17 होगा, या फिर 17-19 होगा। इसमें एक चीज गौर कीजिए कि सब का सब मान जो है आपका 10 से बड़ा है। बोल रहा था ना कि 10 से बड़ा चाहिए, तो सब का मान 10 से बड़ा है। और बोल रहा था कि दोनों को जोड़ने पर 40 से कम होना चाहिए। तो देख लीजिए, जोड़िए तो 11-13 जोड़िएगा तो 10-10-20-4-24 आपका कम है 40 से। 13-15 जोड़िएगा तो आपका कितना 28, 40 से कम है। 15-17 जोड़िएगा तो 15-2-30, 30-2-34, 40 से कम हो गया। 17-19 जोड़िएगा तो 17-दूनी-34 और 34 और 2, समझिए आपका कितना हो गया 36। ये भी आपका 40 से कम है। यानी कि हर एक विषम संख्या आपका 10 से बड़ा है और दोनों का जोड़ आपका 40 से कम। और यही चीज हम लोगों को दिखाना, समझ गए? होप कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो ये आपका सारा एग्जाम्पल खत्म हो गया है। और अब समझ गए, और अब जो है कि हम लोग अगले दिन इस क्लास में तो नहीं, अगले दिन एक्सरसाइज 6.1 में कुल आपका 26 क्वेश्चन है। 2 या 3 सेशन में मैं आपको इसको बताकर खत्म कर दूंगा, समझ गए? ठीक है, फिर आपको अदर बुक से भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसमें 3 एक्सरसाइज है, तो जो भी एक्सरसाइज खत्म होगा फिर मैं आपको केसी सिन्हा से भी बताऊंगा। ठीक है बाबू, तो इसको नोट कीजिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, फिर इस सेशन को मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।
चलिए ठीक है बाबू, सेशन समाप्त करते हैं। चलिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।